नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ डज क्रिप्टो लेंडिंग वर्क। क्रिप्टो लेंडिंग क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स, वो वर्क कैसे करता है, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अगर आपको कोई कहे कि आपको लोन मिल सकता है विद लो इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 5% to 15% और वो भी विदाउट एनी पेपर वर्क, कोलैटरल एंड प्रोसेसिंग फीस, और ये पॉसिबल है अगर आपके पास सफिशिएंट क्रिप्टो करेंसीज आपके डिजिटल वॉलेट में प्रेजेंट है तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं अबाउट क्रिप्टो लेंडिंग। क्रिप्टो लेंडिंग कुछ इस तरह से फंक्शन करता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से क्रिप्टो करेंसीज एक्वायर किए जाते हैं एंड वो लेंड किए जाते हैं टू अनदर पर्सन फॉर अ चार्ज। एंड इस लेंडिंग के अंदर कुछ चीजें वेरी करती है फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, जैसे कि फीस एंड अदर स्टफ। एंड आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि CoinD6 Pro ऐप के ऊपर आप लेंडिंग कर सकते हैं एंड मैं खुद इस फीचर को यूज करता हूँ और अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर लेता हूँ। और लेंडिंग की खास बात यह है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक अच्छी पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट से बाय डिपॉजिटिंग योर क्रिप्टो करेंसीज इन अ पूल, और वो पूल ही आपके फंड्स जो है वो हैंडल करता है। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ क्रिप्टो लेंडिंग। लेट अस सपोज आपके पास 10 बिटकॉइंस है, जी हाँ 10 बिटकॉइंस, एंड लेट अस सपोज आपको स्टेबल पैसिव इनकम जनरेट करनी है उन 10 बिटकॉइंस से। सो आप अपने 10 बिटकॉइंस को क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल सकते हैं। और अगर CoinD6 Pro ऐप की बात करूँ तो इसके अंदर आपको लेंडिंग के लिए मिनिमम 7 डेज के लिए आपको क्रिप्टो एसेट्स होल्ड करने पड़ेंगे एंड आपको बिटकॉइन के ऊपर 3% से लेकर 7 to 10% तक ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट अर्न करना है तो आप USD कॉइन, बाइनेंस कॉइन एंड अदर स्टेबल कॉइन्स को आप लेंड कर सकते हैं और एक हाई इंटरेस्ट रेट गेन कर सकते हैं जो कि 17% तक भी पॉसिबल है। अब आप पूछेंगे कि क्रिप्टो लेंडिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पीयर टू पीयर लेंडिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। सो क्रिप्टो लेंडिंग के अंदर जो बोरोवर होता है, जो लोन लेता है, उसको अपने क्रिप्टोज एज ए कोलैटरल रखने पड़ते हैं एंड एज ए रिजल्ट अगर वो पर्टिकुलर पर्सन लोन नहीं रीपे कर पा रहा है तो उसने जो कोलैटरल रखा है वो यूज किया जाता है टू ऑफसेट द लॉसेस। एंड हाउएवर जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो मिनिमम 25 to 50% ऑफ द लोन अमाउंट उतना बोरोवर को स्टेक करना पड़ता है टू गेट अ लोन। सो मुझे जो 1 लाख रुपीज का लोन है इन बिटकॉइंस, वो लेने के लिए मुझे 25,000 से लेकर 50,000 रुपीज के अंदर डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज मुझे उतना कोलैटरल रखना पड़ेगा इन बिटकॉइंस, तभी मुझे वो लोन दिया जाएगा। और इसके वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो लेंडिंग पूल के अंदर अपने क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्ट करते हैं, उनके जो क्रिप्टो एसेट्स है वो कभी लूज नहीं होते एंड दे ऑलवेज गेट एन इंटरेस्ट। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो लेंडिंग के अंदर रिस्क कम है अगर हम उसे कंपेयर करें पीयर टू पीयर लेंडिंग से। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हाउ डज क्रिप्टो लेंडिंग वर्क की। सो जो लेंडर्स एंड बोरोवर्स होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं वो मनी इन्वेस्ट करते हैं, बोरोवर्स वो लोन लेते हैं, और ये दोनों लिंक्ड होते हैं टू अ थर्ड पार्टी जो क्रिप्टो लेंडिंग को फैसिलिटेट करती है। एंड जो लेंडर्स होते हैं वो फर्स्ट पार्टीज होती है टू पार्टिसिपेट इन क्रिप्टो लेंडिंग। एंड जो क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैंने CoinD6 Pro कहा, वो बन जाती है सेकंड पार्टी। एंड यही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लेंडिंग एंड बोरोइंग होते हैं वो ट्रांजैक्शंस होते हैं। एंड फाइनली बोरोवर्स होते हैं जो थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करते हैं। एंड बोरोवर्स के अंदर मोस्टली एंटरप्राइज या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल होते हैं हु आर लुकिंग फॉर फंडिंग। एंड इस क्रिप्टो लोन का एक प्रोसेस होता है, फ्यू फेजेस होते हैं जिसके हम बात करेंगे। सबसे पहले बोरोवर एक प्लेटफॉर्म को विजिट करता है एंड वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लोन के लिए अप्लाई करता है। जैसे वो प्लेटफॉर्म उसके लोन का एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, वैसे उस बोरोवर को अपने क्रिप्टो एसेट्स कोलैटरल रखने पड़ते हैं। एंड एक बार बोरोवर ने अपने क्रिप्टो एसेट्स एज अ कोलैटरल रख दिए तो वो क्रिप्टो एसेट्स तब तक निकाले नहीं जा सकते जब तक वो अपना जो पूरा लोन है वो रीपे ना कर दे। इस फेज के बाद जो लेंडर्स होते हैं वो इंस्टेंटली फाइनेंस कर देते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से। एंड उसके बाद जो रेगुलर इंटरेस्ट होता है वो इन्वेस्टर्स को मिलते रहते हैं। एंड जब बोरोवर एंटायर लोन रीपे कर देता है तब उसे अपना कोलैटरल फिर से मिल जाता है। और हर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का अलग अलग मेथड होता है ऑफ क्रिप्टो लेंडिंग, बट ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ये मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। सो गाइस, अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नए आए हैं एंड आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है CoinD6। ये ऐप के अंदर 100+ क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ट्रेड एंड इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अंदर बाइंग सेलिंग काफी इंस्टेंटली हो जाती है, प्लस आपके जो इन्वेस्टमेंट से आप विड्रॉ भी कर सकते हो काफी इजीली। और CoinD6 ऐप के ऊपर 1 करोड़+ इंडियंस का ट्रस्ट है और उसके हेल्प से क्रिप्टोस के अंदर ट्रेड एंड इन्वेस्ट करते हैं इंक्लूडिंग मी। और इनका CoinD6 Pro ऐप है जिसके अंदर आप क्रिप्टो लेंडिंग, क्रिप्टो स्टेकिंग जैसे काफी सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं एंड अच्छा खासा रिटर्न्स गेन कर सकते हैं ऑन योर क्रिप्टो एसेट्स। सो मैंने CoinD6 एंड CoinD6 Pro ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन को जानने में इंटरेस्ट है तो इनका प्लेटफॉर्म है D6 Learn, जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है फॉर फ्री, जिससे कि आप क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं ऑफ क्रिप्टो लेंडिंग। सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर्स आर क्विक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब इस
इस क्रिप्टो लेंडिंग का जो प्रोसीजर है वो काफी क्विक है एंड इसके अंदर बोरोवर्स एंड लेंडर्स दोनों अपना अपना काम काफी इजीली कर सकते हैं। देन सेकंड प्रोसेस, लेंडर्स कैन एक्सपेक्ट हाई आरओआई, मतलब जो लेंडर्स होते हैं जो क्रिप्टो लेंड करते हैं वो हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल बैंक से काफी ज्यादा होते हैं। देन थर्ड प्रोसेस, ट्रांजेक्शन फीस आर लो, वन टाइम सर्विस फी फ्रीक्वेंटली चार्ज की जाती है फॉर क्रिप्टो लेंडिंग एंड बोरोइंग एक्टिविटीज, जिसके वजह से जो टोटल ट्रांजेक्शन फीस होती है वो काफी कम हो जाती है। एंड लास्ट फोर्थ मेन प्रोज ऑफ क्रिप्टो लेंडिंग इज देयर इज नो क्रेडिट चेक। अगर हम ट्रेडिशनल वे की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर चेक किया जाता है एंड तभी हमें लोन मिलता है, बट इस क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको पर्टिकुलर परसेंट ऑफ लोन एज अ कोलैटरल रखना पड़ता है एंड दैट्स इट। अब कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं ऑफ क्रिप्टो लेंडिंग। तो सबसे पहला कौन है, हैकर्स एक्टिविटीज। जैसे कि क्रिप्टो लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑनलाइन होती है तो इसके अंदर अपने क्रिप्टो एसेट्स हैक होने का चांसेस भी है, और इस हैकिंग से बचने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, वो है कि आप एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लेंडिंग एंड बोरोइंग करें। एंड सेकंड कौन इज क्रिप्टो मार्केट वोलेटिलिटी। मेरे हिसाब से हम इस क्रिप्टो मार्केट वोलेटिलिटी को प्रोज एंड कॉन्स दोनों के अंदर रख सकते हैं, बिकॉज अगर मार्केट अप हो एंड आपने तभी अपने क्रिप्टो लेंड किए एंड जब आपको रिटर्न्स मिल रहा है तब मार्केट डाउन हो तो उसे आप कॉन्स के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आपने इससे उल्टा प्रोसेस किया है, लाइक जब अगर मार्केट डाउन हो तब आपने अपने क्रिप्टो एसेट्स लेंड किए है एंड आपको अपने क्रिप्टो एसेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तब मिले जब मार्केट अप हो, तो आपके लिए वो कॉन्स के अंदर आता है। सो ये क्रिप्टो मार्केट वोलेटिलिटी डिपेंड करती है ऑन योर सिचुएशन, आप कब अपने क्रिप्टो करेंसी लेंड करते हो एंड तब मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन मौजूद है। सो गाइस, यही सारी चीजें थी अबाउट क्रिप्टो लेंडिंग जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड मैंने कॉइन D6 ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।